88,000 ऋषि विराजमान हैं और ऋषियों ने अनेक प्रश्न करने के बाद उन्होंने पूछा ये भागवत कथा जन जन तक प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो ये भागवत कथा किसके द्वारा? नारद जी को आज कौन सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार माता भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट के निवृत्ति के लिए कहां पर? आनंद नाम के तट पर भगवान को कथा भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा हो रही है ना। कल यहीं पे तो कथा विराम किया था ना हमने। नारद जी ने आज एक प्रश्न किया, हमको एक बात बताई। इस भागवत कथा को सुनने से किसको मुक्ति मिली, हमको ये बता दीजिए। तो सनत कुमार ऋषियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा सुनो कि ये मालवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमल गगा क्रोधादि अग्नि कुटिला कामना सप्ताह यज्ञेन खलो पुनन्तिते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी भगवान की कथा को नहीं सुना और ऐसा व्यक्ति अगर अंत समय में भगवान की कथा को श्रवण कर लेता है ना, तो मान लीजिए उसका जो भी संकट होता है ना सब दूर हो जाते हैं। ये भागवत कथा तो ऐसी है कि जीवन में एक शब्द भी इसका कान में पड़ जाए ना कथा का, तो हम भवसागर से पार हो जाते हैं। एक शब्द भी। एक पंडित जी थे, सत्यनारायण भगवान की कथा कह रहे थे। तो एक गुजरी रोज जमुना पार करके दही बेचने जाया करते थे। तो बेचारी रोज जाया करती थी ना, तो कथा हो रही थी बीच में। उसके पास इतना समय नहीं कि कभी कथा को उसने सुना ना। लेकिन आज उसके कान में जब वो निकल के जा रही थी ना, तो पंडित जी उस समय कह रहे थे कि कथा सुनने से भव सागर से पार हो जाता है। कथा सुनने से भव सागर से पार हो जाता है। बेचारी सोचने लगी, रोज हम नाव में जाते हैं बैठ करके, 2 आना इधर से देते हैं, 2 आना उधर से देना पड़ता है। पैसा हमारा खर्च होता है और ये कथा ऐसी है कि हमारे भवसागर से पार कर देती है। तो क्यों ना, अरे हम तो भवसागर को छोड़ो, ये यमुना को तो पार कर ही लेंगे। आज हम पंडित जी की बात पर उसने विश्वास करके कहा, यमुना मैया में प्रवेश कर दिया। और देखो भगवान के प्रति इतना बड़ा विश्वास उस कथा के प्रति कि वो उसके पार हो गई। पैदल ही, पैर भी नहीं भीगे और उसके ऊपर से पार हो गई। और जब पार हो गई, अब तो आना जाना रोज हो गया, उसका पैसा बचने लगा। उसने कहा चलो बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया रहा, एक काम करते हैं, और हमारा इतना पैसा भी बच रहा है, तो उन पंडित जी को एक काम करते हैं, कुछ भोजन ही करा दे, अपने घर पे निमंत्रण कर दे। तो एक दिन पंडित जी से कहा, सुनो ना महाराज जी, आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है। ठीक है, पंडित जी ने मान लिया हमारा निमंत्रण है, स्वीकार है। और पंडित जी साथ साथ जाने लगे। मैया मार्ग में वो जा रही थी ना, तो जहां नाव खड़ी होती थी ना, उस रास्ते पे नहीं गई।
पंडित जी ने सोचा शायद इसकी कोई पर्सनल लाभ होगी, उसमें बैठा के हमको लेके जाएगा। पंडित जी पीछे पीछे, ग्वालिनी आगे आगे जा रही। आराम महाराज उन्हीं डूब जाएंगे इसमें, तो उन्हीं नहीं डूबने वाले। और वो उस जल में पार कर गई, पंडित जी वहीं रह गए। पंडित जी जैसे ही गुस्से से डूबने लगे, उसने जैसे जैसे पंडित जी को पार कराया और कहा महाराज, उन्होंने कहा अरे आप क्यों नहीं डूबे? उन्होंने कहा महाराज जी आपने तो ये मंत्र दिया था कि कथा सुनने से भव सागर से पार हो जाते हैं। अरे हम तो आपके ही मंत्र का हो। तब पंडित जी को विश्वास हुआ, क्योंकि ब्राह्मण को विश्वास नहीं था उस कथा पर। उन्होंने कहा सुनो, हम तो एक जूना है। जूना जानते हो, बर्तन साफ करता है ना। जूना बर्तन साफ करता है, अपने आप को गंदा रखता है लेकिन बर्तन को साफ कर देता है। पंडित जी ने कहा हम तो वो जूना है, तो संसार के कष्टों को मिटा सकते हैं लेकिन स्वयं गंदे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये कथा अगर इस पर विश्वास और श्रद्धा रहेगी ना, तो हम लोग भव सागर से पार हो सकते हैं। बोलो राधे राधे। ये कथा रूपी नौका ऐसी है ना, राम कथा रूपी नौका ऐसी है जो एक जहाज है, इसमें बैठ करके हम उस पार हो सकते हैं। जय जय सिया राम। जिसकी अकाल मृत्यु हो गई हो और अगर उसके निमित्त भी एक भागवत कथा करा दी जाए ना, उसको भी मुक्ति मिल जाती है। ये भागवत कथा ऐसी है। नारद जी बोले कि ये बात हमें कुछ कम समझ में आ रही है। और सुनो, एक हम आपको कथा सुनाते हैं, बड़ी सुंदर, सुनिएगा। और उन्होंने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। क्या? आज सनत कुमार ऋषि नारद जी को सुनाने लगे और कहने लगे क्या कि तुंगभद्रा तटे पूर्वमो भूतातो पद्मो ममा यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक उत्तम नगर था। वहां पर एक पंडित जी रहा करते थे। वर्णाश्रम आश्रम का पालन करने वाले ब्राह्मण देवता, जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब क्या है? जिसकी आत्मत्व में देवतुल्य भाव रमते हो, वही आत्मदेव है। बड़े सीधे साधे ब्राह्मण बड़े पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन पंडित जी सीधे साधे, पंडितानी बड़ी करकसा स्वभाव की थी। पंडितानी का नाम था क्या कि धुंधली नामो उसकी नारी और मानो वंश की ग्रह दशा थी। सीधा था उतनी ही नारे
पंडित जी बड़े सीधे साधे लेकिन पंडितानी बड़े कर्कशा स्वभाव के थे। आहा, एक दिन हुआ क्या, पंडित जी कहीं पूजा करने जाते थे, पंडितानी पूरे मोहल्ले में आतंक मचा देती थी। पंडितानी का ये स्वभाव था। देखो मैया, पति के सामने जैसे रहो ना वैसे पीछे भी रहना चाहिए। पति के सामने तो बहुत बढ़िया बन के रहती थी चकाचक, और पति पंडित जी कहीं गए पूजा करने तो फिर आतंक मचा देती थी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, भगवान के जैसे सामने रहता है ना भक्त, जैसे भक्त की चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती ना। भगवान भी कहते हैं मुझे कौन सा भक्त पसंद है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन होना चाहिए, पवित्र मन होना चाहिए। मन कैसा होना चाहिए, पवित्र मन होना चाहिए। मन भी एक पवित्र होना चाहिए भगवान के लिए। भगवान की भक्ति करो तो मन कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। हम लोग पूजा करते हैं लेकिन मन ही नहीं लगता है ना। एक मैया गई मंदिर में पूजा करने के लिए, और पूजा करने के लिए गई, सुनना ही नहीं, चप्पल पहन के गई। मंदिर के बाहर चप्पल उतार दी,